हेलो फ्रेंड्स। तो आज के दिन मार्केट फॉल हो चुका है और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप एक्टिव नहीं थे ज्यादा तो आपको लॉस हुआ, इसलिए ऐसा नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन या दूसरी व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज मिला था कि आप है ना एक ही ट्रेड करते और अलग अलग प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट सेंड करते। मतलब शायद उन्होंने मुझे मैंने जाइडस लाइफ का ट्रेड बहुत बार ट्रेड किया, 3 बार ही ट्रेड किया, बहुत बार ट्रेड नहीं किया, 3 से 4 बार ही ट्रेड किया है। तो आपके सामने इसलिए मैंने पीएनएल रखा है। पहले मैं रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं ऑप्शन है तो फ्यूचर ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इससे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की थी इस अकाउंट के ऊपर, जितने दिन किए, जैसे कि हमने लास्ट जनवरी में एक टीसीएस का ऑप्शन लिया था। तो यहाँ पे मैं जनवरी 15 की डेट रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ। तो आई थिंक 14-16 के बाद ही हमने ट्रेड क्रिएट किया था और आज की डेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है क्योंकि आज का यहाँ पे। तो आज के दिन पहले तो मैं बताती हूँ, जाइडस लाइफ में हमें 4200 का प्रॉफिट हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखोगे, अभी आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आज के दिन आज का जो पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस का जो पीएनएल आता है ना, इसमें दिखता नहीं, इसलिए अभी इसलिए मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। जो लोग भी बोल रहे हैं ना, मुझे बुरा नहीं लगा, लिटरली आप क्लियरिटी चाहते तो मैं मुझे भी एज अ ट्रेडर मेरा काम बनता है कि आप मतलब जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर करना एज अ ट्रेडर मेरा काम है। अभी यहाँ पे प्लस पॉइंट एक बताती हूँ। आप देखोगे मैंने कितने ट्रेड किए। पॉलीकैप में मैंने 2 बार ट्रेड किया था। स्ट्राइक प्राइस तो अलग है ना, मतलब आप जब भी मेरा पीएनएल देखो ना, वहां पे प्राइस देखो, प्राइस नोट डाउन करके रखो कि मैं जब भी स्क्रीनशॉट डालती हूँ तो स्क्रीनशॉट आप देखते हो। पहले मैं दिखाती हूँ बट मैंने तब तक बुक नहीं किया होता। बुक करने के बाद मैं मेंशन भी करती हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि मैंने इतने इतना प्रॉफिट बुक किया। भले मैंने 20,000 का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला है तो उसके नीचे मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि मैंने 10,000 ही बुक किए। तो आप प्लीज वो मैसेज भी रीड करना। तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इसलिए मुझे दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने दिखा रही। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने पॉलीकैप का ट्रेड किया था, 2500 प्रॉफिट मिला है। उसके बाद फिर से पॉलीकैप किया, 2600 प्रॉफिट मिला है। उसके बाद हमने टीसीएस का ट्रेड किया था, आपको पता ही होगा, बीटीएसटी पर्पज लिया था। ओल्ड मेंबर है तो आप लोगों को पता ही है, 2000 वहां पे प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जाइडस लाइफ हमने लिया था, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था कि हम लोगों ने 10,000 लॉस से 4,000 प्रॉफिट में कैसे आ गए। तो मैंने राउंड फिगर करके डाला था। तो आप देखोगे यहाँ पे वो 3,800 का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, नीचे आपको डेट भी इवन शो करी है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने कब ट्रेड किया था, टीसीएस का ट्रेड, मतलब सॉरी अपना जाइडस लाइफ का ट्रेड। आप देखोगे जो कल का ट्रेड है, 3,800 का हमारा प्रॉफिट आया था कल। उसके पहले मैंने जाइडस लाइफ बीटीएसटी पर्पज से लिया था। और आज के दिन 4,200 जो मैं कल के पीएनएल में दिखा दूंगी, डोंट वरी, कल के पीएनएल में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। कल वीडियो में बनाती तो इसमें दिखा दूंगी। तो आज के दिन हम लोगों ने जाइडस लाइफ में कितना 4,200 प्रॉफिट बुक किया। तो आज टोटल मिला के मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया। तो आज के दिन कितना मैंने प्रॉफिट बुक किया, ऑप्शन हेजिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, ये सब कुछ मिला के मैंने आज के दिन 14,500 का प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि मैंने जाइडस लाइफ का बीटीएसटी पर्पज से जो ऑप्शन लिया था जिसमें हमें 4,200 का प्रॉफिट मिला। तो आप स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर देखिए या कल आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा इसलिए मैं वो दिखाती नहीं। एनीवे तो आप यहाँ पे देखोगे पोजीशन है, इसका वेरीफाई पीएनएल में अभी डालने वाली, डोंट वरी, आपको वेरीफाई पीएनएल मेरे ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर या मेरे स्टोरी में, या आप टेलीग्राम जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको मेरा वेरीफाई पीएनएल इस अकाउंट का मिल जाएगा। क्योंकि ऑप्शन है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि फेक वगैरह नहीं है। मैं हमेशा क्लियरिटी रखती हूँ, बट कुछ लोगों की वजह से शायद लोग जेन्युइन लोगों को भी क्रॉस चेक करे, तो मुझे अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली क्रॉस चेक करना चाहिए, बढ़िया है। मतलब इंडिया में जो चीजें चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। मैं भी क्रॉस चेक करती हूँ 10 बार। तो आप क्या, मेरी भी सेम स्टोरी है ना, तो क्रॉस चेक डेफिनेटली करना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे पीसी ज्वेलर हम लोगों ने लिया था। पीसी ज्वेलर में हमने 38% का लगभग प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड फाइनली मैंने स्टॉक सेल कर दिया। मेरे पास उस समय ज्यादा फंड नहीं था, नहीं तो मुझे स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसे लगाने थे, बट उस समय मेरा फंड ब्लॉक था दूसरे ट्रेड में। तो दूसरे ट्रेड में भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। इसने एक ट्रेड में भी जितना ट्रेड प्रॉफिट दिया था उतना वहां पे भी मिल जाता। तो ये ट्रेड हमने 3 दिन पहले लिया था। 3 दिन में हमें 38% इसमें रिटर्न्स मिले, 36 हमने फाइनली बुक किए। तो हमने जितना कैपिटल लगाया था उस कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगभग इस ट्रेड में 3,500 बुक किए, 3,800 एक्चुअली। तो 3,500 में राउंड फिगर इसलिए पकड़ रही क्योंकि चार्जेस वगैरह जाने वाले। एंड ये ऑप्शन हेजिंग की जो पोजीशन थी, अब ये वीडियो
कल मॉर्निंग आने वाला है। तो आप उससे पहले ऑप्शन हेजिंग का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऑप्शन हेजिंग कैसे की थी, क्या की था, और इवन मैंने बात भी की थी 100% प्रॉफिट ही आने वाला, 1 रुपए का भी लॉस नहीं आने वाला। तो आप देखोगे ऑप्शन हेजिंग में भी हमने 2000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। या आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेरीफाई पीएनएल मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ, 2000 प्रॉफिट का वेरीफाई पीएनएल है। या आप डायरेक्टली टेलीग्राम के ऊपर चले जाए, आपको वहां पे लिंक मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना, लगभग 5500 प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि 2000 ऑप्शन हेजिंग में मिले। उसके बाद अभी ऑप्शन हेजिंग में मुझे 4% के रिटर्न मिले, क्योंकि मैंने लगभग इसमें कितना 51,000 के नियर प्रॉफिट यूटिलाइज किया था। तो कैपिटल के ऊपर 4% ऑप्शन हेजिंग में मिले। एंड पीसी ज्वेलर ने हमने ऑलमोस्ट 10,000 के नियर प्रॉफिट लगाया था, तो 33,800 कुछ हमें इसमें मिले। तो टोटल मिला के इस अकाउंट के ऊपर हमें 5,500 का प्रॉफिट मिला। एंड अभी एक दूसरा अकाउंट है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी एक जीरोदा लॉगिन है, तो दूसरे जीरोदा के ऊपर जो मैंने पैरा केबल लिया था, तो पैरा केबल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने पैरा केबल का स्टॉक लिया था। जो पैरा केबल का स्टॉक कल के दिन ही लिया था, मतलब 2 दिन पहले लिया था। आज का इसका ट्रेडिंग का तीसरा दिन था। तो जैसे कि मैंने बात की, अपर सर्किट वाला स्टॉक है। जैसे कि बार रेगुलर बुकिंग, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीक से मैं स्टॉक में रेगुलर बुकिंग कर रही हूँ, हमेशा ले रही हूँ, फिर से नेक्स्ट डे सेल कर रही हूँ, फिर से ले रही हूँ, नेक्स्ट डे सेल कर रही हूँ। क्योंकि मुझे मार्केट फॉल होने का या सेल होने के फॉल होने के बाद ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि ये लोअर सर्किट हिट करेगा, आप देखोगे। तो लोअर सर्किट हिट करने के बाद होता है कि हम लोगों का प्रॉफिट हम बुक नहीं कर सकते, या इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत इश्यू होते हैं। इसलिए मैंने आज के दिन मॉर्निंग में 91 को इसको सेल कर दिया। 91 को सेल करने का रीजन था, थोड़ा सा विक्स बढ़ गया था, तो विक्स बढ़ने का मतलब मार्केट में फियर आ सकता है। तो मैंने आज के दिन मॉर्निंग में ट्रेड बुक किया। आप इवन ऑर्डर बुक में भी देखोगे मार्केट फॉल हो रहा है इसलिए नहीं सेल किया मैंने। कब सेल किया? 940 के नियर ये सेल करके रखा। मार्केट तो 1 बजे के बाद फॉल हुआ है। तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है? 4,900 का प्रॉफिट मिला है। टोटली हमने अपर सर्किट में सेल किया। आप इवन स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, आपके सामने प्राइस, सेलिंग प्राइस आप कैलकुलेट करके देखिए। या मैं पीएनएल में कल के दिन दिखाऊंगी, क्योंकि इक्विटी का वेरीफाई पीएनएल नहीं निकल रहा, इसलिए वहां पे दिक्कत है। नहीं तो निकलता तो ऑप्शन के साथ वो भी शेयर कर देती। तो यहाँ पे लगभग हमने कितना 4,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो टोटल आज के दिन और कल के दिन मिला के मैंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया? सॉरी, टोटल आज के दिन मैंने कितना प्रॉफिट 4,200 मैंने जाइडस लाइफ की बीटीएसटी ट्रेड में अर्न कर लिया। उसके बाद मैंने पीसी ज्वेलर में 3,800 के नियर लगभग प्रॉफिट किया। फिर इसके बाद 2,000 ऑप्शन हेजिंग में किए। पैरा केबल में मैंने लगभग 5,000 के नियर प्रॉफिट कर लिया। तो ये टोटल मिला के आज के दिन हमें 14,500 का प्रॉफिट मिला। सब मिला के 500 चार्जेस जाने वाले। मार्केट इतना फॉल होने के बाद मैं रेगुलर बुकिंग करी, तभी भी मैं 40,000 प्रॉफिट लेके निकली हूँ मार्केट से। बाकी तो मैंने क्यों आज के दिन कोई न्यू ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं की। एक पीटीसी की पोजीशन की थी, बट मैंने कॉस्ट टू निकाल दिए, होल्ड नहीं किए, क्योंकि मार्केट में जब मुझे लगा कि अभी फॉल हो सकता है, तो उसी समय ने पोजीशन हटा दी। बाकी आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी वो स्टॉक मेरे पास एज इट इज पड़े हुए। 3,000 अभी फिलहाल प्रॉफिट में। कल के दिन 6 to 7,000 थे, बट मैंने सेल नहीं किए, मैंने एज इट इज होल्ड किए, क्योंकि मैंने ट्रेलिंग करके रखा है। तो देखते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या होल्ड होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा, देखते अभी कल के दिन। तो क्योंकि मुझे वो स्टॉक नहीं निकालने थे, तो वो स्टॉक एज इट इज है। तो टोटली 14,000 हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी यहाँ पे मैं ना पीसी ज्वेलर का ट्रेड करने का लॉजिक क्या था मैं आपको बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ऊपर इस स्टॉक के बारे में लास्ट वीक से बहुत बार बात भी की है। होप सो आप लोगों को याद होगा, जो भी रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट है। तो पैरा केबल में जैसे कि पीसी ज्वेलर मैंने इस दिन ब्रेकआउट के समय मैंने खुद लिया था। इस समय मैंने रिटेस्ट कंप्लीट किया, क्योंकि इस लेवल को इसने रिटेस्ट कंप्लीट किया। रिटेस्ट के बाद मैंने इसी दिन लिया। तो 2 दिन के अंदर हमें 38 तो 2 दिन के अंदर मुझे 38% का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। एंड जो सेकंड मेरा ट्रेड था पैरा केबल, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पैरा केबल सिर्फ आज के दिन ही मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं रेगुलर उस स्टॉक को वॉच करती हूँ, आपको शायद पता ही होगा। उसके नाम में ये पैरा केबल मतलब पैरा ही स्टॉक था। तो आप देखोगे इस समय जैसे कि मैंने बात की यहाँ से और रिटेस्ट करके कंप्लीट चला गया। तो इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमने इसी दिन बाय कर लिया, मतलब यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हमें 5% अपर सर्किट होने के बाद उस 5% का, और यहाँ पे अगेन आज का अपर सर्किट, दोनों मिला के ऑलमोस्ट 11% प्रॉफिट मिला। आपके सामने टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट भी दिखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये 2 दिन का मेरा गेन था, आज का तीसरा दिन था। एंड लास्ट में बचा जैसे कि
तो ये 2 ट्रेड मैंने आज के दिन किए थे। जाइडस लाइफ मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो आपने ओल्ड वीडियो देखे होंगे जो 2 दिन पहले के, उसमें मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। वीक के टाइम फ्रेम में अच्छा लग रहा था तो नेक्स्ट डे 1-2% डेफिनेटली गेन दे सकता है, इसलिए हमने उस जाइडस लाइफ का ट्रेड किया था। एंड आप देखोगे यहाँ पे मुझे एंड में क्या बताना है, ये पूरे ट्रेड करने के लिए ऑप्शन की अभी यहाँ पे आपके सामने डेट है, 1 महीना भी नहीं लगा, कितना 10 से 12 दिन ही हमने ट्रेड किया, सबके सामने डेट है। आप देखोगे यहाँ पे 28, पता नहीं यहाँ पे डेट का कुछ इश्यू है क्या, क्योंकि यहाँ पे सबकी 28 ही डेट दिख रही है। तो एनीवे सबकी 28 पर डेट अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने डेट है ऊपर, ए वाली डेट आप देखोगे यहाँ पे डेट में 15 to 19, मतलब ऑलमोस्ट लगभग मैंने 1 महीने का यहाँ पे चीजें ले ली है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मैंने जस्ट 21,000 का ही कैपिटल रखा था। 21,000 में पहले पॉलीकैप लिया, सेल किया, फिर से वही 21,000 मैंने दूसरे ट्रेड के लिए यूज किया पॉलीकैप के, फिर से मैंने वहां पे सेल कर दिया। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, जाइडस लाइफ ले लिया, जाइडस लाइफ में भी वही सेम कैपिटल यूज किया, फिर से वो बुक किया, फिर से नेक्स्ट टाइम जाइडस लाइफ लिया, ऑलमोस्ट 10,000 नेगेटिव गया था, आपको पता ही होगा, मैंने उसका वीडियो भी डाला था। फिर उसके बाद जाइडस लाइफ लिया और उसमें 3,100 का प्रॉफिट आ गया। फिर से ये 3,100 हमने कल के दिन बुक किया और कल के दिन वही सेम कैपिटल हमने फिर से जाइडस लाइफ में यूज किया। 4,200 हमें कैपिटल वहां पे उसमें ऊपर मिला। अभी इसके अंदर आज का प्रॉफिट नहीं, आज का प्रॉफिट मिला के कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 20,000 हो रहा है। तो आप देखो मैंने 10 से 12 दिन में मेरा कैपिटल डबल कर लिया। बट रेगुलर बुकिंग, चीजें प्रॉपरली मेंटेन, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, ये सब चीजें करके, क्योंकि इसके अंदर 4,200 का प्रॉफिट ऐड होता है, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 20,000 के नियर प्रॉफिट हो रहा है। और हमने कितना 21,000 टोटल अमाउंट यूज की, क्योंकि एक होने के बाद ही मैंने दूसरा ट्रेड लिया। तो टोटल मुझे यहाँ पे कितना ऑलमोस्ट 70 to 80% मेरा कैपिटल यहाँ पे ऑप्शन में ग्रो हुआ है। तो मुझे एक दिन में ग्रो नहीं करना, या एक दिन में मुझे कैपिटल ग्रो नहीं करना, स्लोली स्लोली ग्रो करना। तो आप भी ऐसे चीजें फॉलो करके आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप देखो मैं रेगुलर प्रॉफिट क्यों बुक कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है। मैं ज्यादा इक्विटी में टाइम स्पेंड करती हूँ, ऑप्शन में कम टाइम स्पेंड करती हूँ। दूसरा पार्ट, नॉन एफएनओ स्टॉक होगा तो मुझे कैश में जाना है, एफएनओ होगा तो मैं एफएनओ में जाती हूँ, उस समय मैं विक्स वगैरह सब चीजें देखती हूँ, आईवी चेक करती हूँ, वोलेटिलिटी चेक करती हूँ ओवरऑल मार्केट की, तभी बेनिफिट होगा। एंड लास्ट में क्या है, मैं रेगुलर बुकिंग करती हूँ, रेगुलर बुकिंग करके ही मैं मार्केट में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे डबल कैपिटल नहीं करना है। ठीक है, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, ये सब चीजें करके आज के दिन मार्केट फॉल होने के बाद लोग परेशान है, तभी भी मैं प्रॉफिट बुक करके शांति हूँ। एंड लास्ट में बचा, आप यहाँ पे देखोगे मुझे जिस समय ऐसा लगा कि नहीं मार्केट मेरे अगेंस्ट जा सकता है, जैसे कि मैंने कल बात भी की थी, 50% इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट आने वाला है हेजिंग के, तो मैंने पोजीशन प्रॉपरली होल्ड की, राइट टाइम पे इसमें एग्जिस्ट मारा। ठीक है, 3 बजे इसमें रूल के हिसाब से जाना चाहिए था, बट मुझे 1 o'clock को ये फील होगा कि अभी यहाँ पे राइट टाइम एग्जिस्ट करने का, नहीं तो आज के दिन मुझे कितना 127 प्रॉफिट में शांत बैठना पड़ता। तो मैंने राइट टाइम पे एग्जिस्ट किया, तो मुझे यहाँ पे भी इस अकाउंट के ऊपर 5,500 मिला। तो ये सब चीजें मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ। उसके सामने मार्केट में मेरे सामने बहुत ज्यादा चांस थे इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, बट मैंने ऑलरेडी 14,000 प्लस प्रॉफिट बुक किया, तो मुझे फिर से मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये रूल बताते, ये डिसिप्लिन बताता है। आप ये फॉलो करोगे तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और मैं हमेशा यही करती हूँ। जैसे कि कल के दिन भी मैंने बात की, एचएफसीएल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, हिट होने के बाद भी मैं खुश थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे 10,000 प्रॉफिट बुक किया था। 10,000 मेरे से चला गया था, बट उस 10,000 को मैं ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस नहीं लेती, तो मेरी डेली की हैबिट बन जाती कि नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये नहीं करना पड़ता है ट्रेडिंग में, रूल बना के चलो, डिसिप्लिन फॉलो करके चलो, डेफिनेटली आज ना कल आप प्रॉफिटेबल बनोगे। बट हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, रूल नहीं मेंटेन करते, तो प्रॉफिटेबल नहीं बनते। हमेशा मैं इतना बड़ा बड़ा लेक्चर देती हूँ, बट एंड में क्या है, जिसको जो लेके जाना है वही लेके जाता है, कोई पॉजिटिवली लेके जाता है, कोई नेगेटिवली लेके जाता है। तो डिसीजन आपका है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका है। बट ट्रेडिंग रिस्क की, इसलिए मैं ये चीजें इतनी एक्सप्लेन करी, क्योंकि मैंने इनिशियली ये सब चीजें देखी, होता कैसे, कितने लोग लॉस करते हैं, डेली कितने सारे कॉल आते हैं, हमने ना ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसे लूज कर दे, अभी हमें इक्विटी में करना है, बट इमोशनली वो मतलब वहां पे सफर होते, क्योंकि उनको बड़ा प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाते उनकी ओल्ड हिस्ट्री की वजह से। तो जो भी न्यू बंदा मार्केट में आ रहा है, मेरे वीडियो देख रहा है, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करूं। तो होप सो आपको जो भी मैंने मेरे ट्रेडिंग के लॉजिक है, प्रॉफिट है, और कल का जो ऑप्शन हेजिंग का वीडियो मैंने डाला है उसमें आपको बेनिफिट मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।